सावन सा बरसे सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम। हेलो क्लास 9, हाउ आर यू बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जोर शोर से शुरू कर चुके होंगे, क्योंकि आपको जाना है नेक्स्ट ईयर CBSE और स्टेट बोर्ड्स में। प्यारे बच्चों, मैं अनूप कुमार मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीचर्स टच पर। टीचर्स टच, यहाँ हम बनाते हैं मैथ्स को सरल और सुगम। यस प्यारे बच्चों, तो मैथमेटिक्स के सॉल्यूशंस में हमारी सीरीज चल रही है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। और पिछले वीडियो में मैंने आपको ग्राफ के विषय में बताया था कि किस तरीके से पॉइंट्स को आप प्लॉट करेंगे एक्स और वाई एक्सिस पर, और किस तरीके से आप ग्राफ को ड्रा करेंगे। आशा है कि आपको ग्राफ ड्रा करना, पॉइंट्स को प्लॉट करना आ गया होगा। बच्चों, जैसे ही आप पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं और इन पॉइंट्स को मिला देते हैं, तो वही जो आकृति आती है, जो शेप आता है, जो कर्व आता है, उसी को हम ग्राफ कहते हैं। तो चलिए आज एक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं और शुरू करते हैं अपनी आज का क्लास। तो बच्चों, कॉपी और पेन निकाल लीजिए मेरे साथ और शुरू करते हैं एक नया ग्राफ बनाना। किस तरीके से आपके में क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो एक मानगी देखते हैं। कॉपी और पेन निकाल करके तैयार हो जाइए मेरे साथ। शुरू कर रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो माय डियर किड्स, आपसे कह रहे हैं कि ये जो आपका लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, अच्छा मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज भी कराता हूं कि आखिर हम इसको लीनियर इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि इसमें जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर क्या है बच्चों, 1 है। और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं x और y। एक x एक्सिस पे चलेगा, एक y एक्सिस पे चलेगा। तो बच्चों, हम इनका ग्राफ खींचेंगे और ग्राफ खींचने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था कि आपको पहले निकालने होंगे कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है, यहाँ से निकालने होंगे कम से कम 4 सॉल्यूशंस। चलिए निकालना शुरू करते हैं, मेरे साथ सॉल्यूशन को स्टार्ट कीजिए। देखिए बच्चों, हम इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए इसके सॉल्यूशंस, कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कहा था कि y को एक तरफ छोड़ेंगे, बाकी सब उधर ले जाएंगे, तो y को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 6 - 2x/3। ठीक है, ये क्या आ गया, ये आ गया y इन टर्म ऑफ x। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, आपको कोई भी इक्वेशन दिया होगा 2 वेरिएबल में, सबसे पहले आप उसमें एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में निकाल लेंगे। मान लीजिए इक्वेशन m और n में दी है, तो आप m की वैल्यू इन टर्म ऑफ n निकाल लेंगे। x और y में दी है तो y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x निकाल लेंगे। इसको हम कहते हैं y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x। अब यहाँ हम अपने दिमाग से ऐसी वैल्यूज पुट करेंगे जो 2 के साथ मल्टीप्लाई होके 6 में से घट करके 3 से डिवाइड हो जाए, क्योंकि डेसिमल से हमें क्या है, बचना है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं एट x = 0। अगर बच्चों इसमें हम x की वैल्यू 0 डालते हैं तो देखें y क्या आएगा, तो y हमारे पास आएगा 6 - 0/3, मतलब 6/3 मतलब 2। ये हमारा बच्चों पहला पॉइंट आया। और इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं ऐसे कि जब x हमने 0 डाला तो y आया है 2। दिस इज x, दिस इज y। और बच्चों यही क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स, जो पॉइंट हम प्लॉट कर रहे थे। ठीक है, तो पहला हो गया। चलिए दूसरा पॉइंट निकाल लेते हैं। दूसरा पॉइंट बच्चों हम इसमें डालते हैं x = 3। एट x = 3। बच्चों इसमें आप फ्री है, आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो y की वैल्यू आएगी 6 - 2 × 3/3। इसका मतलब हो जाएगा 6 - 6/3, इसका मतलब 0। अब देखिए बच्चों, दूसरा पॉइंट आपके पास निकल करके आ गया। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। आपने जब x3 रखा है तो y 0 आया है। बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं अगला पॉइंट हम क्या डाल सकते हैं इसमें। ये पॉइंट आप नोट करते जाइएगा, चूंकि मुझे बोर्ड रफ करना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। फिर यहाँ पे हम रखते हैं बच्चों x = -1। एट x = -1। बच्चों यहाँ -1 रखेंगे तो क्या होगा, y 6 - 2 × -1/3 मतलब 6 + 2 × 2 नहीं बनेगा बच्चों, सॉरी, ये कटेगा नहीं, इसलिए इसको नहीं रखेंगे। -1 नहीं रखेंगे, कटेगा ही नहीं।
पूरा पूरा कटेगा नहीं, इसलिए रखेंगे नहीं। चलिए कुछ और सोचते हैं। अगर बच्चों x इक्वल 2 रख दें तो 6 में से 4 जाएगा, 2/3 बचेगा। अगर x इक्वल टू 3 रख दें, 3 तो हम रख चुके हैं, 4 रख दें, 4 2 8, 5 रख दें, 5 2 10, 6 रख दें। यस बच्चों, एट x इज इक्वल टू रख देते हैं 6, तो फिर y कितना आएगा, 6 माइनस 2 इंटू 6/3, 6 माइनस 12/3, तो बच्चों कितना आएगा, -6/3 मतलब माइनस का 2। तो अगला पॉइंट अपने पास आ गया 6, -2। ये 3 पॉइंट्स आ गए। एक पॉइंट बच्चों और निकाल लेते हैं। क्या रख दें इसमें हम लोग, यस, x इज इक्वल टू -3 रख देते हैं। एट x इज इक्वल टू -3, तो y कितना आएगा बच्चों, यहाँ -3 रखेंगे, -3 2 जा -6 यानी प्लस हो जाएगा, 6 से 12 यानी 4 आएगा। तो यहाँ आ जाएगा -3, 4। ये हमारे 4 पॉइंट निकल आए हैं। तो बच्चों इनको कलेक्टिव रूप से एक पास रख ले, यहाँ नोट किए ले रहे हैं। इसके जो हमारे पास सॉल्यूशंस निकले हैं वो एक तो निकला है 0,2 और एक निकला है 3,0, एक निकला है बच्चों 6,-2 और एक निकला है -3,4। बताइए, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमने सबसे पहले दिन आपको बताया था। ठीक है, एक बार देख लीजिए, फिर बोर्ड को हम रफ करते हैं। पॉइंट्स हमारे निकल आए हैं, उनको प्लॉट करेंगे, मिलाएंगे और ग्राफ ड्रा करेंगे। रफ कर दे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये कर देते हैं रफ और खींचना शुरू करेंगे ग्राफ। ये हमने कर दिया रफ बच्चों। अब खींचेंगे ग्राफ, पॉइंट ऊपर लिखे हुए हैं, तो तुरंत हम लोग ड्रा कर लेते हैं एक्सिस। तो एक्सिस के लिए हमने उठा ली है बच्चों स्केल और एक्स वाई एक्सिस ड्रा करेंगे। ये हमारी हो गई बच्चों वाई एक्सिस जो कि वर्टिकल होती है, और ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस जो कि होती है हॉरिजॉन्टल। ये ठीक है बच्चों, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, x माइनस एक्स वाई प्लस वाई, इतना सब आपको मैंने बता दिया है। दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, इसके अपोजिट जाएंगे -x, इसके अपोजिट आएंगे -y। ठीक है, बीच में जहां क्रॉसिंग पॉइंट होगा वहां क्या है, 0,0। क्यों, क्योंकि वो है ओरिजिन। इतना सब आपको क्लियर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर ले बच्चों, जरा देखें कि x एक्सिस पे मैक्सिमम कितना जा रहा है, प्लस की तरफ 6 जा रहा है। तो इसके हमें 6 पार्ट करने बच्चों, तो 1 2 3 4 5, थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए, एंड 6। ठीक है, y पे कितना जा रहे हैं पॉजिटिव में बच्चों, 4 तक जा रहे हैं। तो 1 2 3 4। बच्चों ध्यान रखना, x एक्सिस पे जितना बड़ा पार्ट किया आपने, y एक्सिस पे उतना ही बड़ा पार्ट लेंगे। ग्राफ कॉपी पे आप देखेंगे बहुत छोटे छोटे खांचे बने होते हैं। तो अगर आप x एक्सिस पे 5 खांचों के बराबर 1 यूनिट मान रहे हैं, दिस इज कॉल्ड यूनिट, तो फिर आप इसी तरीके से y पे भी 5 बराबर 1 यूनिट ही मानेंगे, अलग मत करिएगा। आइए इस पे आते हैं। तो -x पे कितना जा रहे हैं बच्चों, मैक्सिमम 3 जा रहे हैं। तो 1 2 3 4 कर लेते हैं। और -y पे कितना गए हैं मैक्स, 2 गए हैं। तो 1 2 3 4 कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ये सब आपको मालूम है। अब देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है 0,2, यानी x पे हमको चलना ही नहीं है। पहला पॉइंट है 0,2, यानी x एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस 0 है और y एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस 2 है। तो x पे हमको चलना ही नहीं है, y पे चलना है 2, वो भी प्लस का, और प्लस का y ऊपर है। तो हम दूसरे पॉइंट पे जाके अपना एक पॉइंट लगा लेते हैं, दिस इज आवर पॉइंट, और इसको हम लोग कुछ नाम दे दें। चलिए इसको A कह लेते हैं, B कह लेते हैं, C कह लेते हैं, D कह लेते हैं। दिस इज आवर A पॉइंट। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट है बच्चों 3,0, यानी x पर चली गई डिस्टेंस है 3 यूनिट और y पर चली गई डिस्टेंस है 0 यूनिट, यानी y पे चलना ही नहीं है दूसरे के पॉइंट केस में, तो x पे चलना है 3, वो भी प्लस, यानी इस साइड।
तो फिर 3 जाते हैं, 1 2 3 यूनिट। तो हमारा दूसरा पॉइंट बच्चों यही हो गया और इसको हम नाम दे देते हैं बी। बहुत ही मजेदार, बहुत ही आसान खेल चल रहा है प्यारे बच्चों। और हमारे पास देखिए तीसरा पॉइंट है 6 -2, यानी अब हमको x पे चलना है 6 यूनिट, वो भी प्लस की तरफ। तो आइए चलते हैं 1 2 3 4 5 6 यूनिट यहाँ पहुंचेंगे। ठीक है, छोटा सा मार्क कर लेते हैं। और y पे जब हम x पे 6 जा रहे हैं, फिर यहाँ से टर्न हुए हैं -y की तरफ, क्योंकि ये y का पॉइंट है वो भी निगेटिव, यानी इधर 2 पॉइंट जाएंगे। तो पहले इधर से आप एक लाइन ड्रा कर लीजिए नीचे की तरफ, क्योंकि हम नीचे टर्न हुए हैं इस तरीके से। और मैंने आपसे क्या कहा था कि ये लाइन क्या होगी, डॉटेड होगी। और y पे कितना गए बच्चों, -2, तो 1 2 यहाँ आएंगे, ये -2 है, तो इसको हम लोग इधर रख करके इस तरीके से क्रॉसिंग बनाते हैं। ये क्रॉस किया है एक दूसरे को, इसको फिर से डॉटेड कर लेते हैं। तो ये जो क्रॉसिंग मिला है बच्चों, दिस इज अवर पॉइंट सी। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे को? ये मैंने 1 2 3 लिखा नहीं, क्योंकि इसमें बड़ा हौच पौच हो जाता है, इसलिए नहीं लिखा। आप अपनी ग्राफ कॉपी पे मार्क कर लेंगे। अगला पॉइंट बच्चों अपने पास है -3, यानी x पर मुझे चलना है -3, यानी प्लस के अपोजिट, यानी कहाँ, इधर 1 2 3 यहाँ आएंगे हम। और फिर यहां से +y की तरफ टर्न कर रहे हैं 4, यानी ऊपर टर्न कर रहे हैं बच्चों। तो यहां से हम लोग ऊपर की तरफ एक डॉटेड लाइन खींच लेते हैं इस तरीके से, डॉटेड 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 डॉटेड। और फिर यहां से हमने टर्न किया है 4, यानी 1 2 3 4, तो 4 ये आया, तो इसको इधर क्रॉस करेंगे बच्चों। तो इधर से रख के इधर खींच लेते हैं इस तरीके से। देखिए बहुत ही आसान, बहुत ही सरल। ये हमने 4 पे खींच लिया, यानी x पे चले आप -3 और y पे चले आप +4। तो बच्चों अगला पॉइंट हमारे पास ये आ गया, और ये हमारा पॉइंट है D। देखिए मेरे पास सारे पॉइंट मार्क हो गए हैं बच्चों, A B C D। अब क्या करेंगे? अब बस कुछ नहीं करेंगे, बिंदु से बिंदु मिला देंगे बच्चों। मिला दीजिए, बन जाएगा ग्राफ। बिंदु से बिंदु मिला देंगे बच्चों, बिंदु से बिंदु मिला देंगे बच्चों। मिला दीजिए, बिंदु से बिंदु मिला देंगे बच्चों। ग्राफ का पिक करेंगे, बहुत खूबसूरत सा ग्राफ बनेगा बच्चों, बहुत खूबसूरत सा ग्राफ बनेगा। ये बनके आ गया हमारा ग्राफ। देखिए कितना खूबसूरत ग्राफ बना हुआ है। और ये ग्राफ किसका बना है? इस लाइन का बना है। 2x + 3y = 6 का ग्राफ बन चुका है। ध्यान से देखिए, तो बन चुका है अपने पास 2x + 3y = 6 का ग्राफ। देखिए सुंदर सा ग्राफ, और कैसा, लीनियर इक्वेशन है, इसलिए लीनियर ग्राफ आया है। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। तो लीनियर ग्राफ अपने पास आ चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन आगे क्या कहता है। एक तो था कि ग्राफ ड्रा कीजिए, ध्यान से देखिएगा। अब क्वेश्चन बच्चों बोलता है कि फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन हट के है, ध्यान से देखिएगा। कह रहे हैं, यहां लिख दूं, कह रहे हैं फ्रॉम द ग्राफ फाइंड y when x = 3/2। और दूसरा कह रहे हैं x = -3। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं? सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। कह रहे हैं भैया ग्राफ आप बनाओ, पहला काम ग्राफ आपने बना लिया। फिर कह रहे हैं ग्राफ की हेल्प से आपको y की वैल्यू निकालनी है जब x की वैल्यू 3/2 हो। अब बच्चों आप उसमें नहीं जाएंगे जहां y इन टर्म ऑफ x निकालते थे, तो चलेगा उसी में x = 3/2 डाल के निकाल लिया ना, 0 हो जाएगा। ग्राफ से निकालना, ध्यान से देखना, मजेदार सवाल है। कह रहे हैं ग्राफ बनाओ, फिर कह रहे हैं ग्राफ की हेल्प से आपको y की वैल्यू निकालनी है जब x की वैल्यू 3/2 हो। 3/2 का मतलब 1.5, एक से आधा ज्यादा। तो कैसे करेंगे बच्चों? बहुत मजे से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। देखें x कहाँ है?
दिस वन, यही तो x है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। इस x में बच्चों देखो 1 ये है और 2 ये है, यानी 3/2 कहाँ आएगा, 1 और 2 के बीच में हाफ, ये आएगा 3/2। समझ रहे हैं, ये हिस्सा किसका होगा, 3/2 का। बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी, 3/2 मार्क कर लिया। जैसे ही आपके पास 3/2 आ जाएगा तो इस 3/2 से हमें y की वैल्यू चाहिए, तो उठा करके यहां से आप डालेंगे परपेंडिकुलर, कहाँ, ग्राफ के ऊपर, सीधा डालें। ये परपेंडिकुलर हमने ग्राफ के ऊपर खींच लिया, ये देखिए, ये हमने क्या खींच लिया बच्चों, परपेंडिकुलर खींच लिया। अब इस परपेंडिकुलर से इस y एक्सिस पर आप एक लाइन खींच दीजिए, ऐसे ऐसे खींच दीजिए बच्चों, ठीक है। ये देखिए कहाँ जा रहा है, ये लाइन कहाँ गई है, y पे, देख लो सारे बच्चे, पहले देखो परपेंडिकुलर खींचा गया, कैसे खींचा गया, ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या करा था कि x = 3/2 पर y की वैल्यू बताओ ग्राफ से, तो हमने पहले देखा कि 3/2 होगा कहाँ, ये 1 है ये 2 है, 3/2 का मतलब बच्चों 1.5, तो 1 ये था, हाफ इसका ये था, ये 3/2 था, ये क्या था बच्चों 3/2। 3/2 से हमने एक सीधा लाइन खींच लिया ग्राफ के ऊपर, ग्राफ पे जहां से टच किया वहां से y के ऊपर एक सीधी लाइन यानी परपेंडिकुलर खींच दिया, तो देखो कहां पे मार्क कर रहा है, 1 पे। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि एट x = 3/2 y क्या होगा, 1 होगा। ये है ग्राफ से वैल्यू फाइंड आउट करना, यानी x = 3/2 पर y हमारा क्या है बच्चों, 1 है। बताओ आया मजा कि नहीं आया, आया। अब दूसरी वैल्यू भी लगे हाथ निकाल लेते हैं। अब कह रहे हैं आपसे, ठीक है, समझ आ रहा है ग्राफ। अब कह रहे हैं कि x = -3 पे y की वैल्यू बताओ, x = -3 पर हमें y की वैल्यू बच्चों चाहिए, तो अब क्या करें, अब आप x = -3 देख लो कहां पर है, बहुत ही आसान। तो x = -3, तो माइनस से तो चलेंगे, तो 1 2 3, तो x = -3 तो यही हो गया। इससे आप ग्राफ के ऊपर एक खींच दो परपेंडिकुलर, पहले से हालांकि एक लाइन खींची है, लेकिन चलिए हम इससे ग्राफ के ऊपर एक परपेंडिकुलर डालते हैं, नहीं सीधी लाइन 90 डिग्री में, ये पड़ गई कि नहीं, ये मैंने खींच दिया, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं और ऐसा कर लेता हूँ जिससे आपको दिखे, ये मैंने खींच लिया परपेंडिकुलर, x = -3 से ग्राफ के ऊपर सीधी लाइन खींचेंगे, ठीक है। अब जहां पे इस लाइन ने इसको कट किया है वहां से आप y एक्सिस को मिला देंगे, मिला के देखिए जरा अपने आप, मिला दिया कि नहीं, देखो 4 आ ही रहा है, 1 2 3 4 यही तो मिलेगा जाके भाई। अरे वो थोड़ा सा बोर्ड पे तो हो ही जाता है भैया, ग्राफ कॉपी बनाएंगे एकदम एक्यूरेट मिलेगा। ये देखिए ये मिला दिया मैंने, कहाँ पे मिल रहा है, 1 2 3 4 पे मिल रहा है, यानी x = -3 पर y कितना आ रहा है ग्राफ से, 4 आ रहा है। ये आपके आंसर हो गए। तो देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन था बच्चों, इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक पास करके नोट कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो बच्चों हम लोग करने वाले हैं आपके ग्राफ का एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, जो कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा जाता है। सवाल बहुत ही बढ़िया है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कहता है कि भाई आपने एक टैक्सी की है किराए पे, कहीं घूमने के लिए गए आप, तो आपने एक टैक्सी की, ध्यान से देखिएगा बच्चों, आपने एक टैक्सी की, टैक्सी वाले से आपने कहा कि भाई मुझे चलना है कहीं घूमने के लिए, तो टैक्सी वाला क्या कहता है आपसे, टैक्सी वाला कहता है भाई जो मैं किराया लूंगा आपसे, जो रेंट लूंगा वो 20 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड प्लस 20 रुपीज पहले किलोमीटर का तो मैं चार्ज कर लूंगा, जैसे आप 1 किलोमीटर जाएंगे घूमने तो 20 रुपये मैं चार्ज कर लूंगा, और फिर 12 रुपीज पर किलोमीटर जो बचेगा डिस्टेंस उसका किराया लगेगा। बताओ बात समझ आई। सपोज दैट कि आप टैक्सी से आपने टोटल रन किया 10 किलोमीटर,
10 किलोमीटर आप उस टैक्सी से गए हैं तो जानते हैं किराया कितना पड़ेगा। 10 में से 1 किलोमीटर को आप निकाल लीजिए, बचा कितना 9 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का तो 20 रुपया लेगा, प्लस जो 9 किलोमीटर बचा उसका 12 रुपए के हिसाब से लेगा, तो 12 गुणे 9 किलोमीटर, तो ये आपका चार्ज पड़ेगा। ये कहानी है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो देखिए ऐसा सवाल है आपके पास, इसको वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं, ठीक है। सवाल समझ गए कि नहीं। क्वेश्चन कहता है भाई अ टैक्सी चार्जेस ₹20 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹12 पर किलोमीटर फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंसेस कवर्ड। 20 रुपया तो आपसे वो ले ही लेगा पहले किलोमीटर का, फिर कह रहे हैं कि जितने किलोमीटर बचेंगे उसको 12 रुपए के हिसाब से किराया लेगा वो, ठीक है। कह रहे हैं इस कंडीशन के लिए एक लीनियर इक्वेशन बनाइए, उसका ग्राफ ड्रा कीजिए। इस कंडीशन के लिए लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है और ग्राफ ड्रा करना है। देखिए बहुत ही आसान सवाल है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है आपको, ठीक है। ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने कहा भाई लेट नेट टोटल फेयर, फेयर माने बच्चों किराया, टोटल फेयर कितना है वाई जो है ये टोटल किराया है, तो एक इसके बराबर होगा। देखिए क्वेश्चन बनने जा रही है, एक लाइन 1 सेकंड में। टोटल किराया किसके बराबर होगा 20 रुपया तो 1 किलोमीटर का, प्लस 12 रुपए पड़ रहे हैं जो किलोमीटर बचे। टोटल किलोमीटर आप गए कितना x, एक में से 1 निकाल दीजिए कितना बचेगा x-1। ये देखो ये आपकी बन गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये बन गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये लीनियर इक्वेशन बन गया। अब इसका हम ग्राफ ड्रा करेंगे। बताओ इतना सबको समझ आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे को नहीं समझे। देखो कोई दिक्कत नहीं। कह रहे हैं एक टैक्सी वाला है, उससे आप पूछते भैया मुझे 10 किलोमीटर टहलने के लिए जाना है, आप कितना किराया लेंगे। टैक्सी वाला कहता है सर मैं आपसे 1 किलोमीटर जैसे ही आप पहुंचेंगे मैं आपसे 20 रुपीज लूंगा, फिर जितने किलोमीटर बचेंगे उसको मैं 12 रुपीज के हिसाब से लूंगा। तो मान लीजिए आप 10 गए तो 10 में से 1 किलोमीटर का तो 20 रुपया पड़ गया, फिर बचे कितने 9 किलोमीटर, तो 9 किलोमीटर का 20 रुपए के हिसाब से नहीं लेगा, 12 रुपए के हिसाब से लेगा। समझ रहे हैं। तो वही सिस्टम यहाँ है। मैंने कहा भाई टोटल किराया कितना होगा और टोटल डिस्टेंस क्या है x। मान लिया कि आपने टोटल डिस्टेंस कवर किया x, तो x में से 1 किलोमीटर का तो 20 रुपया हो गया, तो x में से 1 निकालिए तो बचेगा क्या x-1। तो x-1 जो बचा हुआ है वो किसके हिसाब से पड़ेगा 12 रुपए के हिसाब से पड़ेगा। तो टोटल किराया क्या हो गया 20 + 12 और जो डिस्टेंस बची ये हमारी है लीनियर इक्वेशन। समझ रहे हैं। चलिए इसको अब क्या करते हैं हम लोग सही से थोड़ा सा लिखते हैं। इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं बच्चों सही से लिख लेते हैं। क्या है इक्वेशन y = 20 + 12x-1। ठीक है, तो सॉल्व करते रहिए मेरे साथ। तो y = क्या हो जाएगा 20, 12 से अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 12x-12, तो 20 में से 12 निकल जाएगा 8 बचेगा, तो 8 + 12x। ये आ गई लीनियर इक्वेशन और उसमें भी आ गया वैल्यू y की इन टर्म ऑफ x। वैल्यू y की क्या आ गई इन टर्म ऑफ x आ गई। बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे को। अब x की वैल्यू रखते जाएंगे y की वैल्यू मिलती जाएंगी और ग्राफ ड्रा कर देंगे। सो सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, चलो देखते हैं क्या इसका ग्राफ लीनियर आता है। पहले वैल्यूज निकालते हैं। हाँ सोल्यूशन एक ही बात है। चलो निकालो। तो क्या करें हम लोग एट x = 0 ले लो पहले। ठीक है, मान लो कुछ गए ही नहीं तो y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ 0 हो जाएगा, y की वैल्यू 8 हो जाएगी। पहला पॉइंट आपको मिल गया 0 का मा 8। फिर आओ एट x = 2 ले लो। अगर x 2 है तो y कितना होगा, देखो यहाँ 2 रख दो तो 12 दूनी 24, 24 में 8 जुड़ जाएगा तो y आ जाएगा 32। तो y आ गया 24 8 32। ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया 2 का मा 32। पहले x का लिखेंगे फिर किसका लिखेंगे y का, पहले x का लिखेंगे फिर किसका लिखेंगे y का। ठीक, 2 पॉइंट आ गए। आओ फिर एट x = ले लो, माइनस नहीं ले सकते इसमें, माइनस मत लेना। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस माइनस में नहीं लेते बच्चों।
यहाँ डिस्टेंस का केस हो रहा है। आपने माना है कि लेट वी ट्रेवल टोटल डिस्टेंस x, तो फिर आप -x में वैल्यू नहीं ला सकते, ठीक है, प्लस में रखना पड़ेगा। तो अब x की वैल्यू आप ले लीजिए 3। तो देखो बच्चों y कितना आएगा, 12 36, 36 और 8 कितना हो जाएगा 44, 44। यानी आपका तीसरा पॉइंट आ गया 3,44। कितने हो गए 1 2 3, एक और ले लो, एट x = 4 ले लो आप। तो y कितना हो जाएगा 12 चौके 48 और 8 56, तो ये आपका आ गया 4,56। ये देखो आप देख रहे होंगे एक वेरिएशन आ रहा है। पहला पॉइंट क्या आया 0,8, दूसरा क्या आया 2,32, तीसरा आया 3,44 और चौथा आया 4,56। यानी x की वैल्यू तो कम है लेकिन y की वैल्यू बढ़ती जा रही है। क्यों नहीं बढ़ेगी बच्चों, किराया है भाई, किराया तो ज्यादा ही पड़ेगा ना। जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, आप देखें जब आप कुछ चले ही नहीं तो y की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गया, ठीक है, यानी किराया कितना बढ़ गया 8 जब आप कुछ नहीं चले, ठीक है। अच्छा फिर देखो ये समझ रहे हैं कि नहीं, 8 + 12x, ठीक है। जब आप 2 किलोमीटर चल गए तो 32 रुपए, 3 किलोमीटर चल गए 44 रुपए, 4 किलोमीटर चल गए तो 56 रुपए। अब हमको इसका क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। आप सोच रहे होंगे कि अभी तक तो सर छोटे छोटे ग्राफ करा रहे थे, यानी y की वैल्यू 1 2 3 4 के आसपास झूल रही थी, यहाँ वैल्यू तो आ रही है 56, 44, 32, तो इसको हम कैसे ग्राफ कॉपी भी प्लाट करेंगे, है ना, ये प्रॉब्लम आती है। और देखो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं मजे से, क्योंकि ये ग्राफ जो आपका होगा ये डेसिमल में जा सकता है बच्चों, तो हम लोग थोड़ा सा अप एंड डाउन चलेंगे, उसको आप थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको, पहले इतना नोट कीजिए। तो टैक्सी फेयर वाले की आपने इक्वेशन बना ली है और कोशिश ये कीजिएगा कि आप इस इक्वेशन से पॉइंट निकाल लें और उससे ग्राफ ड्रा करने का प्रयास करें। कल जो कॉपी होगी आपकी ग्राफ वाली उसको हम लाएंगे और उससे आपको बताएंगे कि जब डेटास में बहुत वेरिएशन होता है x और y के डेटा में, तब हम किस तरीके से स्केल मानते हैं। यानी x पे क्या स्केल मानेंगे, y पे, क्योंकि पीछे भी मैंने कहा था कि जो भाई x पे आप जितना बड़ा खांचा ले रहे हैं उतने बड़ा y पे ले लें, लेकिन जहां पे ज्यादा वेरिएशन होगा बच्चों वहां पे हम स्केल को x और y एक्सिस पे अलग अलग मान सकते हैं। तो कल हम लोग टैक्सी फेयर वाले क्वेश्चन को करेंगे और इसी हिसाब से 2 क्वेश्चंस को और करेंगे। कल का वीडियो मिस मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और कल हमारा लास्ट सेशन होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।